मगर उससे पहले खुद को समझना पड़ेगा बेटे। हमारे पास 3 टाइप के बालक होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका टाइप कौन सा है। टाइप 1, टाइप 2, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। हर बच्चे का अपना सोच हो सकता है किसी बच्चे ने फ्लूइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हो और मैं कह रहा हूं उसको डिफिकल्ट श्रेणी में डाल रहा हूं, हो सकता है आपको वो बहुत आसान लगता है। इस YouTube इंडस्ट्री में ऐसे कितने चैनल्स हैं जो आपके 11th के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, आपको 11th के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी एक ऐसी कम्युनिटी बने जो सीरियस बच्चे हो, आपका एवरेज से टॉपर बनने की जर्नी। अगर आप टाइप 1 बच्चे हैं जिसमें कुछ पढ़ाई नहीं है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। यार, आपके पास मुश्किल से मुश्किल 10 दिन रह गए और अब इस मोमेंट पे डर इतना ज्यादा हो गया है कि हमको एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा भाई कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें। 10 दिन का टाइम है, पूरे साल भर का सिलेबस है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। ऑनेस्टली कोई अगर आए और हमको समझाए तो शायद हम कर ले। इस मोमेंट पे मैं आपके सामने हूं, मैं आपको बस कुछ बातें बता रहा हूं। आज आप ये समझिएगा, ये आपके लिए जीवन दान है। ये जो 8-10 मिनट की वीडियो है, अगर ये भी आपने स्किप कर ली बेटे, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, ये वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। कॉपी पेन निकाल लो। चलिए यार, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले मैं आपको बताता हूं बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखते हैं तो यार, फिजिक्स के अंदर आपकी 3 चीजें हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। फिजिक्स में क्या क्या आता है बेटे? थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, डेरिवेशन आता है। अब ये सारी चीजें तो आती है, क्या करना है, कैसे करना है, मगर उससे पहले खुद को समझना पड़ेगा बेटे। हमारे पास 3 टाइप के बालक होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका टाइप कौन सा है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यार देखो, किसी से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमको खुद आगे बढ़ना है। कोई हमारी जेब में हमारे लिए पैसा नहीं डालेगा, कोई हमारे बिहाफ पे स्कूल के अंदर बैठकर पेपर नहीं दे रहा होगा। तो अगर आप टाइप 1 स्टूडेंट है तो आप कह देंगे कि भैया हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आप टाइप 2 स्टूडेंट है तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आप टाइप 3 स्टूडेंट है तो हम ठीक ठाक पढ़ लिया है सर, अब आगे बताओ। मैं सबके लिए इस एक वीडियो के अंदर पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूं बेटे। सबसे पहले पहले आगे बढ़ने से पहले वेटेज को समझना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो टोटल 14 चैप्टर्स है आपके पेपर में। पहले 3 चैप्टर मानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन। ये पहले के 4 चैप्टर 23 नंबर होल्ड करते हैं आपके आउट ऑफ 70। फिर वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, तीनों मिलाकर 17 नंबर के आते हैं। देन आपका सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल, थर्मो, केटीजी, ये 5 चैप्टर मिलाकर आपके 20 नंबर के आते हैं। और फिर आपका 13 और 14 ऑसिलेशन और वेव्स मिलाकर 10 नंबर के आते हैं। अब ये तो हो गया वेटेज की बात। थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा बेटे कि सिलेबस के अंदर हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज इजी है तो कौन सी चीज डिफिकल्ट है मेरे भाई। कौन सी चीज इजी है, कौन सी चीज डिफिकल्ट है, ये फिर वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हो सकता है आपने कोई टफ चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको वो इजी लग रहा हो। मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड्स, केटीजी, थर्मो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, ये सबसे आसान चैप्टर है। आपको सबसे पहले पहले इन चैप्टर्स को टच करना चाहिए, उसके बाद आगे करना चाहिए। कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। हर बच्चे का अपना सोच हो सकता है किसी बच्चे ने फ्लूइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हो और मैं कह रहा हूं उसको डिफिकल्ट श्रेणी में डाल रहा हूं। हो सकता है आपको वो बहुत आसान लगता हो। तो ये आपको खुद से सेग्रीगेट करना है, कौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं, कौन से टफ लगते हैं। ऐसा ही होता है ना बेटे कि पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, किताबें खोलते हैं, मगर फिर नींद आने लग जाती है। उसका भी सलूशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, A to Z सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं आपके साथ और सिर्फ स्ट्रैटेजी भैया दीदी वाले काम नहीं करूंगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, कंटेंट पे काम करते हैं। आप चैनल पे जाएंगे, कंटेंट सर्च करेंगे, वहां पर देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे, तब आपको भरोसा होगा। चले भैया आगे बढ़ेंगे। देखिए, वन शॉट्स की बात करते हैं भैया। आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले आप वन शॉट्स की तरफ जाएंगे। देखिए, डिटेल में सब कुछ तो नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम पे पूरी दुनिया 12th के ऊपर काम कर रही है। हमने भी सालों साल 12th के ऊपर काम किया है और मैं आपके लिए 11th के ऊपर काम कर रहा हूं। आप देखिए, इस YouTube इंडस्ट्री में ऐसे कितने चैनल्स हैं जो आपके 11th के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, आपको 11th के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी एक ऐसी कम्युनिटी बने जो सीरियस बच्चे हो। तो अगर आप कोई भी चैप्टर का वन शॉट देखेंगे मेरे भाई, तो आपको जो वन शॉट है भैया, वो आपको अगर देखना भी है तो मैक्सिमम 2 घंटे का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। दैट टू अगर आप देखते हैं तो आप 1.25 या इंटू 1.5 पर देखेंगे।
बेटे आप एक बार वन शॉट पढ़ लेंगे, मगर सब्जेक्ट ऐसा है कि ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब मार्केट डेरिवेशन की तरफ चलती, सॉरी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ती जा रही है। अब ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने 40 टॉपिक्स बताए हैं कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपका पेपर वही से आएगा। अब बात आएगी सर क्वेश्चंस की। अगला वीडियो इसी बात का होने वाला है कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। हर चैप्टर से मैं 8 से 10 सवाल पिक करूंगा, यानी 14 चैप्टर्स इज इक्विवेलेंट टू 140 क्वेश्चंस। आपको इस वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स करने हैं। 100 लाइक्स करते ही मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा जिसके अंदर आपका कंप्लीट फिजिक्स के आपके क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ जाएंगे। वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है बेटे, धमाका होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर न्यूमेरिकल्स क्या करें? देखिए इस समय पे इधर उधर की चीजों में भागने से बेटर है आप एनसीईआरटी उठाओ, उसके अंदर जो इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसको जरूर करना। बहुत सारा टीचर वहां से क्वेश्चंस देता है। बात रही नोट्स की, तो सर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज्वाइन करेंगे, आपको सारा का सारा नोट्स वहां पर मिल जाएगा। पीवाईक्यूज है तो पीवाईक्यूज कहां से मिलेगा, हम आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ना कैसे है? तो सबसे पहले पहले बेटे आप इजी टॉपिक से शुरुआत करेंगे ताकि आपको बोरियत नहीं लगेगी, बोर नहीं होंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आसान आसान टॉपिक्स में बार बार उन्हीं को रिवाइज करते हैं, टफ टॉपिक छोड़ देते हैं पेपर से पहले, फिर वो हो नहीं पाते। तो हमको ये गलती नहीं करनी बेटे, इजी टॉपिक से शुरू करना है। जैसा सॉलिड से शुरू कर लिया, एक दिन हमने पढ़ा, इंटरेस्ट जाग गया, फिर अगले दिन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी डालना है, आधा इजी आधा डिफिकल्ट, फिर अगले दिन थोड़ा और डिफिकल्ट। तो 3 स्टेजेस में आपको खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, बाई नॉट डन, मॉडरेटली डन यानी 50% डन, और 100% डन। उसके बिहाफ पे जो 50% डन वाला है और जो 100% डन है, इसको आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए। जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग जाए, जब लग रहा है कि मन कर रहा है पढ़ने का, तो नॉट डन डिफिकल्ट वाले टॉपिक को भी करना है, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले आप ये करेंगे बहुत दिक्कत होगी। सर जब आप डेरिवेशंस करते हैं, वन शॉट जब आप देख रहे हैं, वहां पर जब आप डेरिवेशंस कर रहे हैं बेटे, तो आपको 2 से 3 बार वो डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप पेपर में बैठते हैं, डेरिवेशन करते हैं, बीच में ही आप अटक जाते हैं, उसके बाद आपको याद नहीं आता है, आप कहते हैं शिट यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं, वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आपका एवरेज से टॉपर बनने की जर्नी। अगर आप टाइप 1 बच्चे हैं जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपके 95% आ जाएंगे, लेकिन हां अगले कुछ दिन की जर्नी अगर आप मेरे साथ बिताते हैं इस चैनल के थ्रू, और आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते हैं, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि जब आप 12th में मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो आपको ये 15 दिन भरोसा दिलाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार आप अच्छे खासे डिसेंट मार्क्स से पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपने कुछ पढ़ा है और अगर आप ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो भैया 90 से 95 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये चैनल आपको दिलाएगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। बस आपको लास्ट तक इसको फॉलो जरूर करना है। सर एवरेज और टॉपर बच्चे की बीच में डिफरेंस क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा, बिरादरी ये बोलती है, कम्युनिटी ये बोलती है कि सर ये बच्चा तो पूरा दिन पढ़ता था लेकिन फिर भी इसके मार्क्स कम आ गए, और ये वाला जो बच्चा है ये थोड़ा बहुत ही पढ़ता था फिर भी ये टॉप कर गया। उसका कारण ये है बेटे कि जो एवरेज बच्चा है वो मेहनत तो टॉपर से ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो टॉपर बन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यार वो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। देखिए आपको रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना होगा, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करना होगा। टॉपर बच्चा जब टॉपिक कर लेता है तो उसके बाद उसका टेस्ट देता है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, जबकि एवरेज बच्चा वहां पर चूक जाता है। पढ़ने के ऊपर अगर देखा जाए तो एवरेज की नॉलेज टॉपर से ज्यादा है, लेकिन टॉपर स्मार्ट वर्क कर रहा है, वहां पर हार्ड वर्क जो है वो उससे बच रहा है, और एवरेज बच्चा सिर्फ रिक्शे वाला काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। मैं ये फिर बोल रहा हूं, मैं ये गलत नहीं बोल रहा कि रिक्शे वाला गलत है, बट आपको माइंड सेट को समझना पड़ेगा। भैया आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, दोनों करने हैं, ठीक है ना। सर आप मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद आपको रिप्लाई करता हूं। अब बारी आएगी उस सरप्राइज की जिसके लिए मैं काफी टाइम से बेचैन था। आप देखिएगा बच्चे, ये एक क्लासरूम है। अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप दिल्ली के बच्चे हैं बेटे, तो आप जो है यहां पर 25 जनवरी को विकासपुरी के अंदर हमारा सेंटर है, आप यहां पर आ सकते हैं। आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का कंप्लीट फिजिक्स का एक सेशन मैंने शेड्यूल करा है। अगर आप लोग में से यहां पर कोई भी आना चाहता है, आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैंने फिर बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लालच नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप लोगों की नैया डूब रही है,
उस डूबते हुए नैया में से मैं आप लोग को निकालना चाहता हूं। मैं अपना हाथ आपको देना चाहता हूं। मेरा स्वार्थ सिर्फ एक है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं, जब आप पढ़े और आपके पेपर में वही सब आए तो आप कहे कि सर आपने जो मदद करी है वो लिटरली कोई नहीं कर पाया, पूरे साल में आपने एक ही दिन में निकाल दिया हमको। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है बेटे। तो यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी बेटे। अब इसको कंक्लूड करते हैं फटाफट। आपको इतना ही बोलूंगा बेटे कि करने पर तो सब कुछ हो सकता है। When there is a will, there is a way. अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर हमने ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। दिमाग के अंदर बस आपको एक बार यह बोलना है कि सर मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। आपसे करवाने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। मैं रोज आपके सामने आऊंगा, रोज आपको याद दिलाऊंगा कि भाई तुझे क्या करना है, तू प्लेटफॉर्म से भटक क्यों रहा है। बस तुमको सीरियसली इसको फॉलो करना है। फिर बोल रहा हूं, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, कंटेंट दिया जाएगा, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर सब कुछ बताया जाएगा, विद क्वेश्चंस, विद थ्योरी, विद डेरिवेशंस, विद एवरीथिंग। सो यस गाइस, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों का एक सरप्राइज, आप लोग का एक सब्सक्राइब मुझे जो है मोटिवेशन देता है। आप अगर 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आगे उनकी हेल्प होती है। आपसे बस सिर्फ इतना ही मैं मांग रहा हूं। बाकी मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही की अगली वीडियो में। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये क्वालिटी कंटेंट कितने बच्चों तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।